नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में बात करूंगा हु इज़ फ्रेडरिक नीत्शे, यानी कि फ्रेडरिक नीत्शे कौन थे, उनका दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। नीत्शे जिनके विचार देवत्व की स्थापना को खारिज करते हैं और मनुष्यता को सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ सोपान पर स्थापित करते हैं। नीत्शे मनुष्य को मानवतावादी आदर्शों का ही अनुसरण करने को कहते हैं। वह मानते हैं कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर और लोक कल्याणकारी है। तो चलिए पूरी विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। ईश्वर मर चुका है, ईश्वर मरा पड़ा है, हमने उसकी हत्या कर दी, हम हत्यारों के हत्यारे, कैसे खुद को दिलासा देंगे। इस दहर में जो सबसे पवित्र और सबसे ताकतवर था उसे हमने अपने चाकुओं से गोद कर मार डाला है। क्या इस कृत्य की महानता हमसे परे नहीं है? सिर्फ इसके लायक दिखने के लिए सही क्यों न हम खुद ही ईश्वर बन जाएं। नीत्शे की यदि जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर सन 1844 ईस्वी को, जबकि इनकी मृत्यु की बात करें तो 25 अगस्त सन 1900 ईस्वी को। ये एक जर्मनी का दार्शनिक थे। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद एवं परिघटनामूलक चिंतन, जिसे इंग्लिश में फेनोमेनलिज्म कहा जाता है, के विकास में नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यक्तित्ववादी तथा राज्यवादी दोनों प्रकार के विचारकों ने उनसे प्रेरणा ली है। हालांकि नाजी तथा फासिस्ट राजनीतिज्ञों ने उसकी रचनाओं का दुरुपयोग भी किया। जर्मन कला तथा साहित्य पर नीत्शे का गहरा प्रभाव है। भारत में भी इकबाल आदि कवियों की रचनाएं नीत्शेवाद से प्रभावित है। यदि इनकी जीवनी की बात करें तो नीत्शे का जन्म लाइप्जिग के निकट रोएकन नामक ग्राम में एक प्रोटेस्टेंट पादरी के परिवार में हुआ था। उसके माता पिता परंपरा से धर्मोपदेश के कार्य में संलग्न परिवारों के वंशज थे। अपने पिता की मृत्यु के समय नीत्शे 5 वर्ष का था, परंतु उसकी शिक्षा की व्यवस्था उसकी माता ने समुचित ढंग से की। स्कूली शिक्षा में ही वह ग्रीक साहित्य से प्रभावित हो चुका था। धर्मशास्त्र तथा भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए उसने बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां अपने प्रधानाध्यापक रित्सल से घनिष्ठता उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। रित्सल के लाइप्जिग विश्वविद्यालय जाने पर नीत्शे ने भी उनका साथ दिया। 24 वर्ष की ही अवस्था में नीत्शे बेसल विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुआ। नीत्शे को सैनिक जीवन के प्रति भी आकर्षण था। 2 बार वह सैनिक बना, परंतु दोनों बार उसे अपने पद से हटना पड़ा। पहली बार एक दुर्घटना में घायल होकर और दूसरी बार अस्वस्थ होकर। लाइप्जिग के विद्यार्थी जीवन में ही वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ वैगनर के घनिष्ठ संपर्क में आ चुका था और साथ ही शोपेनहावर की पुस्तक संकल्प एवं विचार के रूप में विश्व से अपनी दर्शन संबंधी धारणाओं के लिए बल प्राप्त कर चुका था। नीत्शे और वैगनर का संबंध नीत्शे के व्यक्तित्व को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र की भांति माना जाता है। सन 1879 ईस्वी में अस्वस्थता के कारण नीत्शे ने प्रधानाध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात लगभग 10 वर्षों तक वह स्वास्थ्य की खोज में स्थान भटकता रहा, परंतु इसी बीच में उसने उस महान पुस्तकों की रचना की जिनके लिए वह प्रसिद्ध है। सन 1889 ईस्वी में उसे पक्षाघात का दौरा हुआ और मानसिक रूप से वह सदा के लिए विक्षिप्त हो गया। नीत्शे की मृत्यु के समय तक उसकी रचनाएं प्रसिद्धि पा चुकी थी। यदि अब बात करें उनके फिलॉसफी की, उनके दर्शन की, तो अति मानव की अवधारणा नीत्शे के दर्शन का केंद्रीय चिंतन है। नीत्शे का चिंतन उसके अपने समय की वैचारिक एवं सांस्कृतिक यथार्थता के प्रति एक बड़ी व्यापक एवं समृद्धि परंतु कुछ उलझी हुई प्रतिक्रिया है। वह ऐसे दर्शन की सृष्टि करना चाहता है जो सभी मूल्यों का पुनर्मूल्यीकरण कर सके। यूरोपीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों की वह आलोचना करता है। आलोचना सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक है और उसमें मौलिक एकता है, परंतु जिन प्रश्नों को उठाया गया है उनके विश्लेषण में
क्रांतिकारी की सी बेसब्री और समाधान में एक पैगंबर का सा आत्मविश्वास है। मूल विचारों की विभिन्न पुस्तकों में पुनरावृत्ति हुई है। हालांकि यह पुनरावृत्ति थकावट नहीं उत्पन्न करती। उसकी अधिकतर पुस्तकें सूक्तियां में लिखी गई है। इससे यदि व्यंजना की प्रभावोत्पादकता बढ़ी है तो वो विचारों की अस्पष्टता भी बढ़ी है और नीत्शे यत्र तत्र अपना ही खंडन करता प्रतीत होता है। ईसाई मत के परमार्थवाद, समाजवाद, सामाजिक प्रगति की नियतवादी व्याख्या पर, चाहे वह हीगेल प्रदत्त इतिहासवादी हो या डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवादी, तथा बेंथम और जे.एस. मिल के उपयोगितावाद पर नीत्शे कड़ा प्रहार करता है। प्रोटेस्टेंट पृष्ठभूमि तथा प्राचीन ग्रीक साहित्य के आरंभिक परिचय ने उसे इन विचार परंपराओं के विरोधी संस्कार दे दिए थे। परंतु कांट की ज्ञान मीमांसा, शोपेनहावर की चिंतन, जर्मन साहित्य तथा कला में व्याप्त स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, तुलनात्मक नीतिशास्त्र तथा स्वयं विकासवाद ने उसके लिए दार्शनिक आधारभूमि का कार्य किया। कांट के अनुसार हम निज रूप पदार्थों को नहीं जान सकते, क्योंकि अनुभव के प्रदत्त ज्ञान बनने में ज्ञानेंद्रियों के तथा बुद्धि के नियमों से वे प्रतिबंधित हो जाते हैं तथा समस्त ज्ञान में अनुस्यूत होने के कारण वे नियम ही सार्वभौम होते हैं। नीत्शे की व्याख्यानुसार ये नियम भी सार्वभौम नहीं होते। वे स्वयं हमारी रुचियों से, मूल्यों एवं संकल्पों से प्रतिबंधित होते हैं। हम सत्य को ही क्यों जानना चाहते हैं, क्यों नहीं असत्य, अनिश्चितता या अज्ञान को जानना चाहते? नीत्शे का उत्तर है, अनिश्चितता में हमें जीने की संभावना नहीं प्रतीत होती। ज्ञान इस विश्व को व्यवस्थित, सुनियोजित एवं पूर्वानुमेय बनाता है। अतः हमारा ज्ञान और इसलिए यह विश्व हमारे जीने के संकल्प का परिणाम है। परंतु जीवन का अर्थ है आत्मसातीकरण, विस्तार तथा शक्ति का संकल्प। अतः शक्ति का संकल्प ही सार्वभौम सत्य है। यही हमारे ज्ञान के रूप को निर्मित करता है। शक्ति के संकल्प की धारणा ही अति मानव की सृष्टि को प्रेरित करती है, जो कि नीत्शे के चिंतन का आधार भी है। यदि अब वीडियो में आगे बात करें नीति मीमांसा की, तो नैतिक या अनैतिक क्या है, इसका कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं हो सकता। नैतिक वही है जो शक्ति के संकल्प की प्रबलता का परिणाम हो। अनैतिकता का निर्बलता का ही प्रकट रूप है। व्यक्तियों में शक्ति के संकल्प की मात्रा में भिन्नता के कारण समाज की रूपरेखा पिरामिड की भांति होती है। नीत्शे ऊपर के व्यक्तियों को शासक तथा नीचे के व्यक्तियों को दास वर्ग को मानता है। दोनों वर्गों की स्वीकृत मूल्य सरणी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उच्च वर्ग के व्यक्तियों के जीवन मूल्य उनके व्यक्तित्व की क्षमता तथा उसके उत्पन्न सहज जीवन के परिणाम होते हैं, पर निम्न वर्ग के मूल्य उच्च वर्ग के प्रति प्रतिक्रिया के परिणाम हैं। ईसाई मत तथा जनवाद से संबंधित मूल्यों को नीत्शे निम्न वर्ग के मूल्य मानता है। ये मूल्य निर्बल व्यक्तित्व की मानसिक ग्रंथियों के परिणाम हैं। इनमें श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी नीचे घसीटने की कुचेष्टा है। प्रगति के लिए नीत्शे उच्च वर्ग की मूल्य परंपरा का स्थापित होना आवश्यक समझता है। मानव व्यक्तित्व का विकास ही मानव की क्षमताओं को प्रकट करेगा। यह सिद्धांत नीत्शे के दर्शन की आत्मा है। मानव साधन है पृथ्वी पर अति मानव के अवतरण का, परंतु यह अवतरण विकासवाद के अनुसार न होकर मानव के सक्रिय एवं सावधान प्रयत्नों का परिणाम होगा। सहज जीवन और उसके लिए स्वेच्छा से अपनाया हुआ अनुशासन नीत्शे के आदर्श व्यक्ति की कसौटी है। व्यक्ति को रूढ़ियों का नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करना चाहिए। ईश्वर की मृत्यु हो गई है, नीत्शे की प्रसिद्ध उक्ति है, परंतु इस उक्ति के द्वारा वह मूल्यों में शाश्वतवाद के अंत का तथा मानव मन में व्याप्त अनास्था का निर्देश तो करना ही चाहता है। साथ ही साथ वह यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि श्रेष्ठ पुरुष ही अब मानव की सबसे बड़ी आशा है।
यदि इनकी अंत में रचनाएं की बात करें तो नीत्शे की रचनाओं का दार्शनिक जगत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उसकी पुस्तक जरथुस्त्र की वाणी विश्व की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों में गिनी जाती है। इसी प्रकार पुण्य और पाप के आगे तथा मूल्यों की परंपरा दर्शन में नए मोड़ प्रस्तुत करती है। वीडियो में यदि बात करें डाह यानी ईर्ष्या, जलन या फिर इन्वी क्या है, इसका मनोविज्ञान क्या है, क्या ये नकारात्मक संवेग हैं या इसका पोषण सुखद परिणाम भी दे सकता है। इन्हीं सवालों को परिभाषित किया है ईश्वर की मौत की उद्घोषणा करने वाले और सुपरमैन या अतिमानव अबरमैन्स की कल्पना करने वाले जर्मनी के दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे में। नीत्शे जिनके विचार देवत्व की स्थापना को खारिज करते हैं और मनुष्यता को सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ सोपान पर स्थापित करते हैं। नीत्शे मनुष्य को मानवतावादी आदर्शों का ही अनुसरण करने को कहते हैं। वह मानते हैं कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर और लोक कल्याणकारी है। रोजाना की जिंदगी की बात करें तो ईर्ष्या एक भावनात्मक संवेग है जो तब पैदा होती है जब एक व्यक्ति के पास दूसरे की श्रेष्ठता, उपलब्धि या अधिकार का अभाव होता है और वह सोचता है कि ये कामयाबी उसे कैसे हासिल हुई। वह चिढ़ता है। यही भावना ईर्ष्या यानी कि इंग्लिश में कहे तो इन्वे है। अब समझ लीजिए कि आप एक आईफोन खरीदते हैं, महंगी चमचमाती कार के मालिक बन जाते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं। ये मोबाइल, ये कार आपके दोस्तों के बीच ईर्ष्या की वजह बन सकती है, लेकिन एक सहज भावना है। वीडियो में यदि आगे बात करें इन्वे को स्वीकार करो, ऑन करो, तो इसके संबंध में फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है। नीत्शे अपनी कल्पनाओं के मनुष्य से बड़ी साफगोई से कहते हैं कि इस इन्वे को स्वीकार करो, ऑन करना सीखो। यह एक सहज मानवीय आवेग है। अपनी किताब ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी में नीत्शे कहते हैं कि ईर्ष्या को लेकर हमारे अंदर अपराध बोध की भावना भर दी जाती है। दरअसल नीत्शे जिस तत्कालीन क्रिश्चियन समाज की आलोचना कर रहे थे वहाँ ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना थी, लेकिन नीत्शे इसे स्वीकार करने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर किसी को लेकर डाह, जलन, इन्वी की भावना पैदा होती है तो इसे हम दुनिया से तो छिपाते ही हैं, खुद से भी छिपाते हैं। आखिर बात करते हैं क्यों पैदा होती है जलन की भावना। तो नीत्शे का मानना है कि किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा न हो ये तार्किक रूप से संभव नहीं है। वो भी तब जब हम आधुनिक विश्व यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद का वक्त में रहते हैं। वे कहते हैं कि जनतंत्र और सामंतवादी व्यवस्था के खात्मे ने महत्वाकांक्षाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब सभी को ये सोचने समझने का अधिकार है कि उसकी हैसियत दूसरों के बराबर है। लेकिन जरा सामंतकालीन व्यवस्था को याद करें, क्या तब एक कृषक दास कन्या को राजकुमार से ईर्ष्या करने की जरूरत महसूस हुई होगी? लेकिन आज सब कोई सबसे अपनी तुलना करता है और वह अभाव और महत्वाकांक्षाओं के दीवार से टकराता है। यदि आगे बात करें, ईर्ष्या गलत नहीं है, ये आपकी वास्तविक क्षमता की ओर इशारा है। नीत्शे की दार्शनिक व्याख्या कहती है कि डाह पैदा होना गलत नहीं है, अहम यह है कि हम इसे उद्योग को कैसे संभालते हैं। अगर कोई ईर्ष्या से गुजरने के उस दौर को थाम लेता है तो फिर उसके उत्कर्ष के रास्ते खुल जाते हैं। वो कहते हैं कि वो हर चीज में हमें ईर्ष्यालु बनाती है और वो हमारी वास्तविक क्षमता का यानी कि हम क्या बन सकते हैं उसकी ओर इशारा करती है। ऐसा नहीं है कि नीत्शे ये मानते थे कि हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी चाह हमें होती है। उनके जीवन के उठापटक ने उन्हें यह काफ़ी अच्छी तरह से सिखाया था। उन्होंने केवल इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी वास्तविक क्षमता, हम क्या बन सकते हैं, के प्रति सजग और सचेत होना चाहिए और इस क्षमता को हासिल करने के लिए वीरोचित प्रयास करना चाहिए और उसके बाद ही सम्मानजनक ईमानदारी के साथ असफलता का शोक भी मनाना चाहिए।
पादरी के परिवार में जन्म लेने की वजह से बचपन और लड़कपन का नीत्शे अंतःकरण से धार्मिक था। बाइबल को पढ़कर वह भाव विभोर हो उठता और परमेश्वर की कल्पनाओं में खो सा जाता। लेकिन ज्यों-ज्यों जवानी आई, मस्तिष्क में तर्क शक्ति का अंकुरन होने लगा। फिर तो धार्मिक नीत्शे बागी हो गया। धीरे धीरे क्रिश्चियन मान्यताओं से उनका मन उचट सा गया। नीत्शे की मान्यता है कि क्रिश्चियनिटी रोमन साम्राज्य के दौरान उन दब्बू लोगों के मन में हुआ जो अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ थे। इसलिए रोमन काल के दासों ने कायरता को ही नैतिक सद्गुण का रूप दे दिया। आगे बात करें कि ईश्वर मर चुका है का कोलाहल के बारे में, तो फ्रेडरिक नीत्शे ने जब कहा कि ईश्वर मर चुका है तो पश्चिम प्रज्ञा में हलचल मच गई। जिस चर्च और क्रिश्चियन अस्तित्व का ही सबसे बड़ा आधार ईश्वर था, नीत्शे ने उसे ही चुनौती दे दी थी। हालांकि नीत्शे का ये कथन प्रतीकात्मक ज्यादा है। इसे यूरोप के ज्ञानोदय काल यानी इंग्लिश में यदि कहें तो इनलाइटमेंट ऑफ यूरोप से जोड़कर देखा जा सकता है, जब मनुष्य ज्ञान, विज्ञान, तर्क और कला के दम पर अपना मुक्तिदाता स्वयं बन रहा था। ईसाईयत के बारे में आलोचनात्मक विचार रखने के बावजूद नीत्शे एक विश्वास प्रथा को कायम रखने के पक्ष में थे। नीत्शे ने भविष्यवाणी की थी कि धर्म को त्यागने का अर्थ यह होगा कि मनुष्य को मार्गदर्शन, सांत्वना, नैतिक विचारों और आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा के लिए नए रास्ते और माध्यमों की तलाश करनी होगी। इसलिए वे एक सुधारों के साथ एक फेथ सिस्टम को बरकरार रखने के पक्ष में थे। नीत्शे मानते थे कि धर्म के लोप से जो स्थान बनेगा, आदर्श स्थिति तो यह होगी कि उसे संस्कृति यानी कि दर्शन, कला, संगीत और साहित्य से भरा जाए। लेकिन उन्हें समकालीन यूरोप की जीवन पद्धति को लेकर क्षोभ था। नीत्शे मानव के स्वच्छंद और सहज विकास की पैरवी करते हुए इस हद तक चले जाते हैं कि वह विश्वविद्यालयों पर दोषारोपण करने लगते हैं और कहते हैं कि ये संस्थाएं मानवता को खत्म कर रही है और लोगों को नीरस शैक्षणिक गतिविधियों के जाल में फंसा रही है। नीत्शे के अध्ययन के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मानव है। वह मानते थे कि मानव व्यक्तित्व का विकास ही मनुष्य की संपूर्ण क्षमताओं को प्रकट करेगा। वीडियो के अंत में यदि बात करें श्रेष्ठ मानव ही मनुष्यता की सबसे बड़ी आशा है, तो नीत्शे का मानना था कि हर कालखंड दर्शन और अपने वजूद के सवालों से दो चार होता है। इनके जवाब मनुष्य को भविष्य का रास्ता दिखा जाते हैं। नीत्शे ने पुनर्जागरण के बाद पैदा हुए सामूहिक लोकतंत्र और ईश्वर के अस्तित्व पर उठे सवाल को पहचाना, इस पर मंथन किया। उन्होंने मानव जाति को कुछ अहम समाधान सुझाए, जिसका मूल्य यह है कि श्रेष्ठ और संपूर्ण मनुष्य ही अब मानव की सबसे बड़ी उम्मीद है। इसे ही उन्होंने अपने दर्शन में अति मानव या सुपरमैन कहकर पुकारा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये ऑडियो बुक आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, सजेशंस ज़रूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।